This is my personal opinion on this stock, and this video is only for educational purpose. Please consult your financial advisor before making any decision on this stock. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में। आज 3 मार्च 2024 इसका जो प्राइस चल रहा है 53.3। सबसे पहले हम देखेंगे इसके फंडामेंटल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका मार्केट कैप। मार्केट कैप है 10,438 करोड़ और इसका करंट प्राइस है 53.3। और करंट प्राइस को अगर बुक वैल्यू से कंपेयर करोगे तो आप देख पा रहे हैं बुक वैल्यू है 20.5। तो अभी ये जो स्टॉक है अपनी बुक वैल्यू से अराउंड 3 टाइम्स कॉस्टली मिल रहा है। अब हम इसकी आरओई की बात कर लेते हैं। आरओई है 33.3। ये एक बहुत अच्छा नंबर है आरओई इस बैंक के लिए। आरओसीई है 10.6, ये भी ओके है। अब हम स्टॉक के पी की बात कर लेते हैं। स्टॉक का पी है 8.27 और अगर इसको इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करते हैं तो इंडस्ट्री का पी है 13। तो इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में ये स्टॉक अभी सस्ता है। सेल्स ग्रोथ चेक करेंगे, सेल्स ग्रोथ है 40%, तो विच इज वेरी गुड नंबर। ईपीएस है 6.45, दिस इज ऑल्सो गुड। और अगर आप इसका रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे, रिटर्न ऑन एसेट है 3.87, ये भी एक अच्छा नंबर है बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक के लिए। बैंकिंग एंड एनबीएफसी स्टॉक में हम रिटर्न ऑन एसेट्स भी देखते हैं। रिटर्न ऑन एसेट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा उस कंपनी के लिए। अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए रिटर्न ऑन एसेट 3.87 अच्छा नंबर है। अब हम चेक कर लेते हैं पीयर्स कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन में सबसे पहले हम देखेंगे पीई। पीई है 8.27। बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में ये अभी सस्ता मिल रहा है, तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है फॉर अपकमिंग डेज। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को चेक कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप देखेंगे दिसंबर में रेवेन्यू हुआ था 1471 करोड़ का, और अगर उसको सितंबर से कंपेयर करते हैं तो एक अच्छा जंप देखने को मिला था। अब दिसंबर 23 को दिसंबर 22 से भी कंपेयर करते हैं तो भी एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है हमें। अब हम इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट दिसंबर 23 में था 611 करोड़ का, और वही सितंबर में कंपेयर करते हैं, सितंबर में था 568 करोड़ का। तो एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है इस कंपनी के रिजल्ट्स में। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। सितंबर में था 436 करोड़ का, इस क्वार्टर दिसंबर 23 में है 394 करोड़ का। तो हमें ये थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। इसका रीजन हो सकता है एक्सपेंसेस बढ़े हैं दिसंबर 23 क्वार्टर में, और फाइनेंशियल मार्जिन में भी थोड़ा हमें डिप देखने को मिला है। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम होने के। नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा सा डिप देखने को मिला है। ईपीएस में भी थोड़ा सा डिप देखने को मिला है, बट इतना डिप नहीं है। अब आप चेक कर लेते हैं ग्रोस एनपीए एंड नेट एनपीए। ग्रोस एनपीए देखेंगे आप कंटिन्यूअसली डिक्लाइन मोड पर है। ग्रोस एनपीए क्या होते हैं? सपोज कंपनी ने 1000 रुपीज लोन पर दिए, अगेंस्ट दैट 1000 रुपीज कितना रिकवर हुआ है, कितना रिकवर नहीं हुआ। जितना रिकवर नहीं हुआ उसको कहते हैं एनपीए। तो ग्रोस एनपीए है 2.18, जो एक अच्छा नंबर है। तो जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। ऐसी नेट एनपीए, नेट एनपीए आप देखेंगे तो नेट एनपीए 0.17, तो ये ना के बराबर है। अब हम चेक कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में रिवेन्यू चेक करते हैं। लास्ट ईयर मार्च 2023 में रिवेन्यू था 4165 करोड़ का। इस ईयर में मार्च 24 में कंपनी माइट बी एबल टू डू 5333 करोड़। तो ये एक अच्छा जंप है रिवेन्यू में। ऐसे ही अगर आप कंपेयर करते हैं मार्च 22 से 23 को एंड 24 को, तो हमें एक अप ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है रिवेन्यू में। ऐसे ही इंटरेस्ट में भी हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो एक ये अच्छा साइन है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, बट एक्सपेंसेस का रीजन हो सकता है इन्होंने नई ब्रांचेस खोली हो और ज्यादा एम्प्लॉइज हायर करे हो, तो विच इज ओके। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है मार्च 23 में था 1467 करोड़। इस साल अनुमान है कि 1675 करोड़ का प्रॉफिट करने के चांस है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। और 22 में जो ये प्रॉफिट माइनस में था वो 23 में पॉजिटिव आया, एंड 24 में उसको भी बीट करने का पूरा इनका टारगेट है। अब नेट प्रॉफिट में भी बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट में भी हमें अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। मार्च 22 में -415 करोड़ का था, जो जंप करके 1100 हुआ टू मार्च 23 में। ऐसे ही मार्च 24 में अनुमान है कि 1261 करोड़ का प्रॉफिट होने के चांस है। ईपीएस भी आप देखिए, ईपीएस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एवरी ईयर, सो दिस इज गुड साइन फॉर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब हम इसकी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में आप देखेंगे इक्विटी कैपिटल इज
इंक्रीजिंग। दिस इज गुड साइन फॉर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। रिजर्व आप चेक करेंगे, रिजर्व भी हर साल बढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छा पॉइंट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। और हम चेक कर लेते हैं अदर लायबिलिटीज। अदर लायबिलिटीज है 1129 करोड़, और इसको कंपेयर करते हैं अदर एसेट से। अदर एसेट है 24,524 करोड़। तो अदर लायबिलिटीज एज वेल एज अदर एसेट्स बोथ आर लुकिंग फाइन। अब हम इसकी चेक कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप चेक करते हैं, प्रमोटर्स हैं 73%। 73% जो प्रमोटर्स हैं, अभी कुछ टाइम से आप देखेंगे ये कांस्टेंट है। एफआई अपना थोड़ा थोड़ा स्टेक बढ़ा रहा है, डीआई अपना थोड़ा थोड़ा स्टेक कम किया है, पब्लिक ने थोड़ा थोड़ा स्टेक बढ़ाया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें ओके लग रहा है, इसमें हमें कोई भी नेगेटिव साइन देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम इसकी कुछ की हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हमें बैंक्स के स्टॉक में देखनी चाहिए। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ग्रोस लोन बुक। ग्रोस लोन बुक देखेंगे इस क्वार्टर में, दिसंबर 23 के क्वार्टर तक ग्रोस लोन बुक है 27,743 करोड़, जो एक 27% का ईयर ऑन ईयर अप है लास्ट दिसंबर 22 से। ऐसी टोटल डिपॉजिट की बात कर लेते हैं, टोटल डिपॉजिट है 29,669 करोड़, जो लास्ट दिसंबर 22 में था 23,203 करोड़। ये भी एक 28% का ईयर ऑन ईयर अप है। दिस इज ऑल्सो गुड, बिकॉज अगर जितने ज्यादा डिपॉजिट होंगे बैंक के पास, उतना ही ज्यादा बैंक आगे लोन दे पाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कासा। कासा क्या होता है? करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में जितना ज्यादा पैसा होगा, उतना ही बैंक आगे लोन दे पाएगा। आप चेक करिए, दिसंबर 23 क्वार्टर तक कासा है 20,389 करोड़, जो दिसंबर 22 में था 15,242 करोड़। तो 34% की ईयर ऑन ईयर जंप है। दिस इज वेरी गुड। एनपीए हमने पीछे चेक कर लिया था, एनपीए ओके है, एनपीए में कोई हमें नेगेटिव साइन देखने को नहीं मिल रहा है। एम्प्लॉइज चेक कर लेते हैं, जहां हम पीछे बात कर रहे थे कि कंपनी ने एक्सपेंसेस ज्यादा करे, एम्प्लॉइज बढ़ाए होंगे, अपने ब्रांचेस ऐड करी होंगी, तो ऐसे आप देख पा रहे हैं एम्प्लॉइज जो हैं 21,796, और ये लास्ट दिसंबर 22 में थे 16,764 एम्प्लॉइज में हमें अब देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए, एडिड 29 ब्रांचेस ड्यूरिंग Q3 फाइनेंशियल ईयर 24, टेकिंग टोटल ब्रांचेस काउंट टू 729। सो दिसंबर 23 क्वार्टर में बैंक ने 29 न्यू ब्रांचेस ऐड करी हैं, तो इसी की वजह से कंपनी ने थोड़ा ज्यादा एक्सपेंस किया होगा इस क्वार्टर में। उसको हम एक्सपेंशन कह सकते हैं, जो कंपनी को आगे चल के बेनिफिट ही देगा। अब हम कुछ और हाईलाइट चेक कर लेते हैं। फर्स्ट हाईलाइट है NII। NII क्या होता है? नेट इंटरेस्ट इनकम। मतलब जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में, और कितना आपने इंटरेस्ट लोन जो आपने दिया है लोगों को, कंपनीज को, उनसे कितना इंटरेस्ट कलेक्ट किया है। तो इंटरेस्ट रिसीव माइनस इंटरेस्ट पेड, तो अभी आप देखेंगे वो भी 23% का अप है नेट इंटरेस्ट इनकम में। दिस इज वेरी गुड नंबर, बिकॉज कंपनी का मेन सोर्स ऑफ इनकम यहीं से है। NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ा सा हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, बट इतना कोई डाउनफॉल नहीं है। पेट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 300 करोड़, अप है 2% का, जो पिछली बार था 293 करोड़ का। ROA है रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है, बट 3.1% इज ऑल्सो ओके फॉर एनी बैंक। रिटर्न ऑन इक्विटी 24.2% का है, डाउनफॉल है थोड़ा पिछले कंपैरिजन में 29.7, बट 24 भी एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। अब हम इसकी कुछ और पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं। अब आप देखेंगे एसेट्स। एसेट्स देखिए, ग्रोस लोन बुक, जितनी ज्यादा लोन बुक बढ़ेगी उतना ज्यादा इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो ग्रोस लोन बुक जो है 25% से बड़ी है। अब हम बात कर लेते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट ग्रोथ जो है 30% की है। जितना ज्यादा डिपॉजिट आएगा, उतना ज्यादा बैंक जो है आगे लोन दे पाएगी। रेशियोज, NIM ROE की हमने बात कर ही ली है। अब हम इसके कुछ टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। ओके, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, हमने टेक्निकल्स ओपन कर लिए। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे बैंक जो है अभी एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट जो है 50-51 के अराउंड है, जो इसने यहाँ पर इसको एक अच्छा रिस्पेक्ट दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे पहले 2 बार इसने इसको रेजिस्टेंस किया था 50-51 के प्राइस को, फिर एक बार इसने यहाँ पे सपोर्ट किया, अब यहाँ पे दोबारा 51 के प्राइस को यहाँ पे एक सपोर्ट कर रहा है। तो हमें जो लगता है, यहाँ से 60 का प्राइस आने के चांसेस हैं, और जैसे ही ये 60 के प्राइस को ब्रेक करता है, 60-61 के प्राइस को, तो हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। RSI चेक करेंगे। RSI देखिए 40 से टच करके वापस यू टर्न लिया है उसने। अब हम इसका वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे, ये एक हमें कंसोलिडेशन जोन में चलता हुआ नजर आ रहा है, और 50-51 का प्राइस जो है नेक्स्ट हमें सपोर्ट नजर आता है।
अगर 51-50 का प्राइस अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद हमें नेक्स्ट सपोर्ट जो नजर आता है 44-43 के अराउंड नजर आता है। यहाँ पे RSI एक थोड़ा डाउनफॉल में है, बट डेली टाइम फ्रेम पे 40 से सपोर्ट लेके उसने वापस ऊपर चलना शुरू कर दिया। अब हम इसका मंथली चार्ट देख लेते हैं। मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट पे भी हमें वही नजर आ रहा है। 51-50 के अराउंड जो है एक सपोर्ट है, उसके बाद 60 पे एक रेजिस्टेंस है। अगर 60 ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। अगर ये 50-51 को ब्रेक करता है तो हमें 43-44 के अराउंड नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अभी आप देखेंगे मंथली में RSI जो है 60 के अबव है, तो मंथली चार्ट पे हमें कोई नेगेटिव साइन देखने को नहीं मिल रहे। और अभी आप देखेंगे पहले जब स्टॉक ने अच्छा अपमूव दिया था तो हमारे पास वॉल्यूम अच्छा था, बट अब जब स्टॉक डाउनफॉल दिखा रहा है तो हमारे पास उतना अच्छा वॉल्यूम नहीं है। तो ये कंसोलिडेशन जोन की तरफ चल रहा है। कभी भी ये स्टॉक अपमूव की तरफ चल सकता है, बट डू योर ओन रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन ऑन दिस स्टॉक। Thanks for watching. If you liked this video and learned something from it, then please support our YouTube channel.